दोनों पॉजिटिव चार्ज एक साथ रहने से ये विकर्षित होता है और दोनों नेगेटिव चार्ज वो भी एक साथ रहने से ये भी विकर्षित होता है और एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा नेगेटिव चार्ज रहने से ये आकर्षित होता है। तो अभी हम लोग कूलम्ब्स लॉ को जानेंगे नेचुरल फिनोमेना के साथ। तो रेनी सीजन में तो आसमान में बादल छाए हुए रहता है, तो इस बादल में डस्ट पार्टिकल रहता है, आइस पार्टिकल रहता है और इसका अंदर में वाटर ड्रॉपलेट भी रहता है। जब ये बादल हर एक के साथ टकरा जाता है तो इसका अंदर में जो डस्ट पार्टिकल, आइस पार्टिकल एंड वाटर ड्रॉपलेट जो है उसका एक घर्षण होता है। तो इसी घर्षण से एक चार्ज पैदा होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो इसमें क्या होता है, ऊपरी हिस्से में बादल में पॉजिटिव चार्ज रहता है और इसका नीचे वाला हिस्से में नेगेटिव चार्ज रहता है और ये जब चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इस बादल टू बादल इसमें भी लाइटनिंग इफेक्ट होके इसमें न्यूट्रलाइज होता है। जब ये चार्ज और भी बहुत ज़्यादा हो जाता है तब ये पृथ्वी का ऊपर उसका भी लाइटनिंग इफेक्ट होके वो भी न्यूट्रलाइज होता है। एक्चुअली पृथ्वी में क्या होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है और बादल का नीचे वाला हिस्से में नेगेटिव चार्ज रहता है। तो इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज उस टाइम जनरेट हो जाता है, करीब 100 मिलियन वोल्ट। उसमें एक लाइटनिंग इफेक्ट होके ये जो नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज के साथ न्यूट्रलाइज हो जाता है, करीब ऐसे। तो उसके बाद न्यूट्रलाइज होने के बाद फिर इसमें चार्ज ट्रांसफर होता है, फिर लाइटनिंग इफेक्ट होता है। तो इसी का वजह से हम लोग रेनी सीजन में लाइटनिंग इफेक्ट देखते हैं फॉर न्यूट्रलाइज द टोटल सिस्टम। अभी हम लोग एक मॉलिक्यूल को देख लेते हैं। इसका अंदर में प्रोटॉन रहता है एंड न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज रहता है और इसका बाहर में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रहता है और ये इलेक्ट्रॉन उसी न्यूक्लियस को घूमते रहता है और ये इलेक्ट्रॉन फ्री भी होता है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन वो ट्रांसफर होके एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल में चला जाता है। तो इसी वजह है जो हम लोग पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज को हम लोग देखते हैं और महसूस करते हैं। वो कैसे महसूस करते हैं, हम लोग एक ग्लास रॉड ले लिया, उसका ऊपर में एक सिल्क का कपड़ा से राब किया, फिर दूसरा एक ग्लास रॉड ले लिया, उसका ऊपर में भी एक सिल्क का कपड़ा से राब किया। तो इस दोनों ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज पैदा हो गया। अभी ये दोनों ग्लास रॉड हम लोग एक का साथ और एक नजदीक में रख देंगे तो ये विकर्षित हो जाएगा। और अभी क्या करते हैं, एक प्लास्टिक रॉड ले लेते हैं, तो उसका ऊपर फार से हम लोग राबिंग किया। तो फार से प्लास्टिक रॉड को राबिंग करने से इसमें नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है। तो जब हम लोग एक ग्लास रॉड के पास हम लोग इस प्लास्टिक रॉड को लेके आते हैं तो ये आकर्षित हो जाता है। तो मतलब ये पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज विकर्षित होता है एंड नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज आकर्षित होता है। कुछ प्रैक्टिकल फिनोमेना हम लोग देख लेते हैं। पहले तो एक चार्ज देखते हैं। तो चार्ज इज द थिंग्स ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो कैसे होता है, कुछ फिजिकल कांटेक्ट से होता है और एक सब्सटेंस दूसरा सब्सटेंस के साथ राबिंग से होता है। तो मान लीजिए हमने एक कारपेट का ऊपर से पैडल चल के हम लोग किसी डोर नॉब के पास गया, तो उसमें क्या हुआ, उसमें हम लोगों का जो बॉडी एक इलेक्ट्रॉन चार्ज जनरेट किया। तो उसी इलेक्ट्रॉन चार्ज जब हम लोग किसी हैंडल में टच करेंगे, ये मेटल हैंडल रहता है, तो ये चार्ज ट्रांसफर होता है। तो इसी से हम लोगों का शॉक लग जाता है, करीब ऐसे। और जब हम लोग, तो ये तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं जो विंटर सीजन में जब वेदर ड्राई रहता है तो हम लोग जब कम से जो हम लोग हेयर को साथ जो राबिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, उस कॉम्ब में इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है। जब उसी कॉम्ब
हम लोग किसी कागज का टुकड़े के सामने पकड़ते हैं तो इस कागज का टुकड़ा उसमें आकर्षित होता है, और उसमें हम लोग देखते हैं ड्राई हेयर भी डार्क रूम में करीब स्पार्क करता है। अभी हम लोग देख लेते हैं कंडक्टर्स। सो कंडक्टर्स आर मटेरियल्स थ्रू व्हिच चार्ज कैन मूव रादर फ्रीली। तो एक कंडक्टर में क्या होता है, चार्ज फ्रीली मूव करते हैं। तो हर एक मेटल कंडक्टर होता है, उसके साथ ह्यूमन बॉडी भी होता है और टैप वाटर भी होते हैं। और नॉन कंडक्टर्स और इंसुलेटर क्या है, तो जिसमें चार्ज मूव नहीं करता है, तो वो एक्चुअली नॉन कंडक्टर्स होता है। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, जो वायर होता है, वायर का ऊपर में जो कोटिंग होता है, वो जो रबर कोटिंग एक्चुअली नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर होता है। और ये प्लास्टिक, ग्लास और केमिकली प्योर वाटर भी नॉन कंडक्टर होता है। अभी सेमीकंडक्टर्स, तो सेमीकंडक्टर्स का मतलब है कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स का बीच में है। सो ये जो मटेरियल है यह है इंटरमीडिएट, और ये क्या है, यह है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, और इसका यूज कंप्यूटर चिप में होता है। अभी सुपर कंडक्टर्स, सुपर कंडक्टर्स एक्चुअली द परफेक्ट कंडक्टर्स, उसमें चार्ज विदाउट हिंडेंस में मूव कर सकते हैं। अभी हम लोग एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव चार्ज को पास में लेके आते हैं, तो उसमें क्या होता है, दोनों चार्ज आकर्षित हो जाता है, और ये दोनों पॉजिटिव चार्ज को हम लोग एक साथ रखने से वो विकर्षित हो जाता है, और दोनों नेगेटिव चार्ज को रखने से वो भी विकर्षित हो जाता है। अभी हम लोग इसको पकड़ लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज, दिस इज ए पॉजिटिव चार्ज, दिस इज ए पॉजिटिव Q1 एंड दिस इज ए Q2, एंड इसका जो डिस्टेंस है वो है R। तो इसी से हम लोग कूलम्ब्स लॉ को देखते हैं। तो ये क्या है, डिस्क्राइब ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये Q1 एंड Q2 ये R डिस्टेंस में है, तो इसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पैदा होता है। वो कितना फोर्स पैदा होता है, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है R है, तो इसका इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, वो भी स्क्वायर में। तो अभी इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F है, यह है K, दिस इज अ कांस्टेंट, दिस इज Q1 Q2 and R square, and this R cap, this is called the unit vector. This is the unit vector, and this is a K means this one 1 by 4 pi epsilon 0. तो अभी इससे हम लोग देखते हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस K का वैल्यू कितना है। ये K का वैल्यू है 8.99 इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। ये C का मतलब है कूलम, और ये एप्सिलॉन 0 क्या है, ये है परमिटिविटी कांस्टेंट। सो परमिटिविटी कांस्टेंट का इसका वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, दिस इज कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और इसी कूलम्स फार्मूला को हम लोग ग्रेविटी फार्मूला से भी लिख सकते हैं। ये F, दिस इज ए ग्रेविटी कांस्टेंट, G is m1 m2 divided by R square, and this R cap is the unit vector. So thank you.